हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल ड्रेस बेबी गर्ल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग के लिए हम अस्तर को डबल फोल्ड जो है वो हमने कर लिया है। उसके बाद में हम फिर से एक बार जो है फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में जो कुर्ती की जो लंबाई है 13 इंच, उतना हम कपड़ा जो है वो अलग से कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम यहाँ पर जो है गला 2.5 और शोल्डर 2.5 ले लेंगे और आर्मोल हम यहाँ पर जो है वो 5 इंच ले रहे हैं और गोलाई दे के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फिटिंग में हम यहाँ पर जो है वो 6.5 इंच लेने वाले हैं, बाकी की मार्जिन। और सेम ऐसे ही हम मेन फैब्रिक पे भी कट जो है वो कर लेंगे। और उसके बाद में हम नीचे वाला जो घेर है उसके लिए 22 इंच और हाइट में 10 इंच इतना हम यहाँ पर जो है वो फैब्रिक जो है वो ले लेंगे। उसके बाद में सेम अस्तर को डबल फोल्ड करके अस्तर को डबल फोल्ड करना है और नीचे से हम यहाँ पर जो है वो 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी 4 इंच पे मार्क करके गुलाई दे के इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। जैसे आगे से जो है वो गुलाई वाला जो कुर्ती का जो है वो लुक आएगा। तो सेंटर में से कट कर देंगे। आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग जो है वो कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर जो है वो गले की साइड में और शोल्डर वाली साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे कट देंगे और कट दे के कपड़े को जो है वो सीधा कर लेंगे। वैसे ही सेम हम बैक वाला जो पार्ट है उसको भी शोल्डर और गले की साइड सिलाई लगा के हम ये जो इसे हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर भी छोटे छोटे कट दे के इसको जो है वो सीधा कर लेंगे। सीधा होने के बाद में हमारे जो नीचे वाला जो हम कुर्ती का जो घेर करने वाले हैं उसको हम सिलाई लगा लेंगे। तो उसमें सिलाई लगाने के लिए हम यहाँ पर जो है पीछे की लेस को अटैच कर लेंगे। पीछे की लेस हमें सीधी साइड रखनी है और नीचे अस्तर, फिर बीचे और फिर मेन फैब्रिक को उल्टे साइड रख के सिलाई जो है वो अच्छे से लगा लेंगे। सिलाई एकदम अच्छे से लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में हम इसको जो है वो सीधा कर लेंगे। हमने यहाँ पर जो है दोनों पार्टों पे सिलाई जो है वो लगा ली है और बैक वाले पार्ट पे भी हमने यहाँ पर जो है बीचे की लेस को अटैच जो है वो कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर जो कुर्ती का जो सेंटर वाला जो पार्ट है वो सेंटर वाला पार्ट निकाल लेंगे और सेंटर वाले पार्ट पे जो हमारा कुर्ती का जो सेंटर है वो एकदम बराबर आना चाहिए। और बीच में हम ये जो नीचे वाला जो घेर को अटैच कर रहे हैं कुर्ती को, तो इसमें हम यहाँ पर जो है वो 3 प्लेट्स ले लेंगे। 3 या आप चाहो तो 2 भी ले सकते, 2-3 प्लेट्स आपको यहाँ पर जो है वो लेनी है, जिससे जो लुक है वो अच्छे से आएगा। इस साइड भी हम सेम ऐसी प्लेट्स जो है वो ले लेंगे। प्लेट्स दोनों सेम लेनी है, जैसे एक अपोजिट है तो दूसरे भी उसी एंगल में आपको जो है वो प्लेट्स लेनी है। लेने के बाद में हम यहाँ पर जो बैक वाले पे भी हमने यहाँ पर प्लेट्स लेके अटैच कर लिए। उसके बाद में हम मिडल में एक सिलाई लगा लेंगे जो हम अच्छे से सेट हो जाएंगी हमारी। सिलाई लगाने के बाद में हम इस कुर्ती की जो है वो फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद में हमारी जो कुर्ती है वो बन के रेडी हो चुकी है।
उसके बाद में हम यहाँ पर जो फुल अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है सबसे पहले अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर की कटिंग के लिए हम यहाँ पर जो लंबाई है वो हम 43 इंच ले लेंगे। लेने के बाद में कपड़े को डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद में जैसे हम लहंगे की कटिंग करते हैं सेम वैसी कटिंग हमें यहाँ पर जो है वो करनी है। हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर से एक बार जो है वो तिरछा फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में 43 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। सेम हम यहाँ पर जो है वो एक सर्कल टाइप में मार्क कर लेंगे। सर्कल मार्क करने के बाद में ऊपर से 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। और आसन के लिए हम यहाँ पर जो है वो 10 इंच पे मार्क करके यहाँ से 2 इंच लेके और ये गोलाई पे इसकी हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। सेम ऐसी कटिंग हमने यहाँ पर जो है वो मेन फैब्रिक पे भी करनी है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो कपड़ा कम था तो हम इसका जो जॉइंट है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और सेम ऐसे हम मेन फैब्रिक पे भी प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद में सबसे पहले हमारा जो ये जॉइंट है उसको हम अटैच कर लेंगे इस पर। अटैच करने के बाद में हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर, इनको हम अलग अलग जो है वो सिलाई लगाने वाले हैं। जैसे अस्तर ये जो आसन वाले साइड में सिलाई लगा लेंगे। अस्तर को और मेन फैब्रिक को हम सिर्फ बेल्ट में ही अटैच करने वाले हैं। वैसे दोनों की हम सिलाई जो है वो अलग अलग लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम इसको सीधा करके ऊपर से एक जो है वो सिलाई जो है वो लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर जो है प्लाजो की जो फिटिंग वाली जो सिलाई है वो भी सिलाई हम यहाँ पर जो है वो लगा लेंगे। सेम यही प्रोसेस हम मेन फैब्रिक पे भी करने वाले हैं। मेन फैब्रिक पे करने के बाद में आसन वाली सिलाई लगाने के बाद में नीचे से भी हमने सिलाई लगा दी। सेम यही प्रोसेस हमने मेन फैब्रिक पे भी कर लिए। तो उसके बाद में अस्तर वाले को सीधा करके और इसके अंदर मेन फैब्रिक को हम डाल देंगे और यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। पहले अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है वो बेल्ट को अटैच कर लेंगे, जिससे बेल्ट लगाते टाइम पे दिक्कत ना हो। उसके बाद में हमारी जो कमर है उससे 3 इंच कम मेजरमेंट लेके हम यहाँ पर जो है वो बेल्ट को अटैच कर देंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक की हमने यहाँ पर जो है वो कपड़ा ले लिया है बेल्ट के लिए अलग से। और एक सिलाई लगाने के बाद में डबल फोल्ड जब हम करेंगे तो यहाँ पर जो है वो इलास्टिक को अटैच कर लेंगे।
इलास्टिक को अच्छे से अटैच हम यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। इलास्टिक को अटैच करने के बाद में हम इस प्लाजो की, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों जो अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ में बेल्ट पे अटैच जो है वो कर लिया है। हम यहाँ पर जो मेन फैब्रिक और अस्तर इन दोनों को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड एकदम अच्छे से करना है आपको। आप डायरेक्ट फोल्ड करने से पहले एक बार आप मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा के आप भी फोल्ड जो है वो कर सकते हैं, जिससे आपका जो फोल्डिंग वाला जो घेर है वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं आएगा, एकदम बराबर जो है वो फोल्ड हो जाएंगे। और दोनों फोल्ड करने के बाद में हमारा जो प्लाजो है वो बन के रेडी हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये है हमारा ड्रेस का फाइनल लुक। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।